जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल वैष्णवी की भक्ति में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गंगा सप्तमी कब है और इसका क्या महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है और इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगी और आप घर पे किस तरह से पूजा कर सकते हैं उसकी पूजा विधि भी बताऊंगी और कथा का भी हम वर्णन करेंगे। बताया जा रहा है 18 मई को गंगा सप्तमी है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। धार्मिक रूप से ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी और वे स्वर्ग लोक में भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और जब पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो उस दिन को गंगा दशहरे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और पूजन का खास महत्व है। इस बार गंगा सप्तमी 18 मई को बताई जा रही है। जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में मैं बताती हूँ। गंगा सप्तमी जो तिथि शुरू हो रही है वो 18 मई 2021 दोपहर 12:32 से बताई जा रही है और जो सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है वो 19 मई 2021 को 12:50 दोपहर के बताई जा रही है। गंगा सप्तमी का जो महत्व है उसके बारे में जान लेते हैं। मान्यता है कि गंगा जयंती के दिन माँ गंगा का पूजन व गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और यश व सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो लोग मंगल दोष से पीड़ित है उनको गंगा मैया के पूजन से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस बार गंगा जयंती के दिन मंगलवार है। ऐसे में मंगल दोष से ग्रसित लोगों के लिए इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। पूजन के बाद जरूरतमंदों को दान करने से भी जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। घर पर आप किस तरह से पूजन कर सकते हैं? यदि गंगा स्नान कर पाना संभव ना हो तो घर पर अपने ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क ले या एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर पानी मिलाकर स्नान करे। इसके बाद माँ गंगा की प्रतिमा रखकर पूजन करे या महादेव की आराधना करे। उन्हें चंदन, पुष्प, प्रसाद, अक्षत, दक्षिणा आदि अर्पित करे। श्री गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करे और ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा मंत्र का जाप करे। अब बताया जाता है माँ गंगा किस तरह से भागीरथ के प्रयास से धरती पर अवतरित हुई थी। पुराणों के अनुसार बताया जाता है माँ गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली है। वे राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। राजा सगर के वंशज भागीरथ कठोर तप के बाद उन्हें धरती पर लेकर आए थे। इसी कारण माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। अब जान लेते हैं माँ गंगा की उत्पत्ति की जो कथा है। माँ गंगा की उत्पत्ति को लेकर तमाम कथाएं प्रचलित है। एक कथा में तो भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से गंगा के जन्म की बात कही गई है। इस कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मादेव और भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। वहीं एक अन्य कथा और है। उसके अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय ऋषि जहनु भगवान के ध्यान में लीन थे एवं उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहनु ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहाकर ले गई। जब जहनु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देखकर वह क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को ही पी गए। जिसके बाद भागीरथ ऋषि ने जहनु ऋषि से आग्रह किया कि वह गंगा को मुक्त कर दे। जहनु ऋषि ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जहनु ऋषि की कन्या होने के कारण गंगा जी जाह्नवी कहलाई।
जैसे कि आपको बताया है कथा में कि माँ गंगा का जाह्नवी नाम किस कारण से पड़ा, ऐसे ही 10 नाम और माता जी के जो मुख्य है वो किस कारण से पड़े हैं और क्या नाम है माता जी का, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। अगर उसे आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ये सब कुछ फ्री है। जय गंगा माता की।